गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कक्षा में हम निदेशालय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों का जो क्रियान्वयन है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति मुख्य कार्यपालिका होता है और वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होता है। चूँकि हम निदेशालय इसमें पढ़ रहे हैं और पूर्व में आपने सचिवालय पढ़ लिया है, तो सचिवालय और निदेशालय समानांतर रूप से कार्य करते हैं। सचिवालय के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है और निदेशालय के द्वारा उन नीतियों को लागू किया जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं ये कि वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट या मंत्रिमंडल होता है। राज्य स्तर पर राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होता है। प्रत्येक विभाग अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित नीतियों और कानूनों का निर्माण अपने मंत्री के नेतृत्व में ही करता है। चूँकि मंत्रियों के पास समय, विशेषज्ञता और कुशलता का प्राय अभाव होता है, इसलिए सचिवालय उन मंत्रियों को आवश्यक नीति निर्माण करने में प्रशासनिक सहायता उपलब्ध करवाता है। सचिवालय में मंत्री और सचिव मिलकर अपने विभाग की नीतियों, कानून और कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। मंत्री और सचिव द्वारा बनाई गई नीतियों तथा कानूनों का व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन विशेषज्ञ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। नीतियों एवं कानूनों को क्रियान्वित करने वाली इस कार्यकारी प्रशासनिक अधिकारी को व्यवस्था को निदेशालय व्यवस्था कहा जाता है। निदेशालय में विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं। राज्य सरकार के किसी भी विभाग के अधीन एक से ज़्यादा कार्यकारी विभाग या निदेशालय हो सकते हैं, जिनकी क्षेत्रीय स्तर पर अनेक शाखाएं फैली होती है। ये क्षेत्रीय शाखाएं विभाग के नीतियों को व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित करने में निदेशालय का कार्य संपादित करती है। निदेशालय के द्वारा किए जाने वाले कार्य सरकार के ही कार्य होते हैं। सरकार जो कार्य जनता और विकास कल्याण के लिए करना चाहती है, उनके लिए वह नीतियां बनाकर सचिवालय के माध्यम से निदेशालयों या कार्यकारी विभागों के द्वारा पूरा करवाती है। सरकार की इच्छा निदेशालयों या कार्यकारी विभागों के द्वारा पूरी की जाती है। राज्य सरकार स्वयं कोई भी कार्य नहीं करती, उसके लिए सचिवालय और निदेशालय कार्य करते हैं। इसलिए ये ठीक कहा जाता है कि सचिवालय सरकार के कान और आँख होते हैं और निदेशालय सरकार के हाथ और पैर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि निदेशालय की जो व्यवस्था है, निदेशालय व्यवस्था की आवश्यकता क्या है। व्हाट इज नीड ऑफ हाई डायरेक्टेड सिस्टम। तो मंत्रिपरिषद नीतियों का निर्माण करती है, उसकी सहायता इस कार्य में सचिवालय करता है और सचिवालय की सहायता करने के लिए निदेशालय की व्यवस्था होती है। निदेशालय की व्यवस्था की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। पहला कारण है विशेषज्ञ सहायता की पूर्ति। सचिवालय में सामान्य अधिकारी कार्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का तकनीकी या विशेषज्ञ ज्ञान नहीं होता। किसी तकनीकी कार्य या विशेष क्षेत्र के कार्य को करने के लिए विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं, जिन्हें निदेशक या संचालक कहा जाता है। तकनीकी ज्ञान या विशेषज्ञ कार्य करने के लिए निदेशालय की आवश्यकता रहती है। लोक नीति को लागू करने के लिए तो जो लोक नीति होती है, मंत्री लोक नीतियों का निर्माण सचिवालय की सहायता में परामर्श से करते हैं। जो लोक नीति बनाई गई है उनको लागू करने और जनता को आवश्यक सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य कार्यकारी विभाग या निदेशालय करता है। अतः लोक नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए निदेशालय व्यवस्था की आवश्यकता है। कतिपय विभागों का कार्यक्षेत्र विस्तृत होना। राज्य सरकार के कुछ विभागों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, जैसे शिक्षा विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य, वित्त। तो जिन्हें सचिवालय में बैठकर संपन्न नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उनके लिए बाहर कार्यालय बनाए जाते हैं निदेशालय के नाम से। आम जनता की आसानी से पहुंच। साधारण जनता की सचिवालय तक पहुंच संभव नहीं होती, क्योंकि आम जनता दूर दराज के क्षेत्रीय स्तर पर निवास करती है। कार्यकारी विभाग या निदेशालय की क्षेत्रीय शाखाएं वहाँ कार्य करती हैं, जिन तक आम जनता द्वारा सरलता से पहुँचा जा सकता है। अतः आम जनता की आसानी से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। विशेषज्ञता की ओर झुकाव। वर्तमान में सामान्य से विशेषज्ञता की ओर तथा वृहद से सूक्ष्म की ओर तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण निदेशालयों की स्थापना की आवश्यकता बनी रहती है। अब हम देखते हैं कि निदेशालय जो व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है निदेशालय व्यवस्था की। तो उसके महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषताएं हैं वो उनमें है कि निदेशालय निदेशकों का घर होता है।
जिस प्रकार सचिवालय सचिवों का कार्यालय होता है, उसी प्रकार निदेशालय निदेशकों का घर होता है। यहाँ विशेषज्ञ अधिकारी रहते हैं, कार्य करने वाले विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में दक्ष होते हैं, जैसे कॉलेज शिक्षा निदेशालय या आयुक्तालय में व्याख्याता या सहायक आचार्य या प्रोफेसरगण, कृषि निदेशालय में कृषि विशेषज्ञ और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशालय में डॉक्टर आदि। निदेशक विभागाध्यक्ष, निदेशालयों के विभागाध्यक्ष के नाम ही निदेशक ही जाना जाता है, जिसे निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, ये निदेशक की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय का विभागाध्यक्ष होता है। सचिवालय से नियंत्रण, सचिवालय में प्रत्येक निदेशालय का एक नियंत्रक विभाग होता है। यहाँ से विभाग का मंत्री और सचिव निदेशालय को निर्देश जारी करते हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। प्रमुख अधिकारी निदेशक, निदेशालयों के प्रमुख अधिकारी को डायरेक्टर कहा जाता है। कुछ निदेशालयों के प्रमुख अधिकारी को नियंत्रक, मुख्य अभियंता, आयुक्त तथा महानिदेशक आदि नाम से भी जाना जाता है, जबकि अधिकांश विभागों के प्रमुख अधिकारी को निदेशक ही कहा जाता है। मुख्यालय राजधानी में होते हैं। अधिकांश निदेशालयों का मुख्यालय राज्य की राजधानी में होता है। राजस्थान राज्य के निदेशालयों का मुख्यालय जयपुर में है। कुछ निदेशालयों का मुख्यालय राजधानी के अलावा राज्य के किसी प्रमुख नगर या शहर में भी हो सकता है, जैसे आबकारी निदेशालय का मुख्यालय उदयपुर में है। क्षेत्रीय कार्यालय, अधिकांश निदेशालयों के जिला स्तर पर भी क्षेत्रीय कार्यालय या जिला कार्यालय होते हैं, जहाँ पर संयुक्त निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, उप निदेशक या जिलाधिकारी पद स्थापित होते हैं। विशेष गतिविधि का संचालन, निदेशालय का कार्य विशिष्ट प्रकार की गतिविधियों को संचालित करना होता है। सचिवालय में संबंधित विभाग के द्वारा विशेष कार्य से संबंधित नीतियों और गतिविधियों का निरूपण किया जाता है, जिन्हें संचालित करना संबंधित निदेशालय का ही कार्य रहता है। क्षेत्रीय स्टाफ, निदेशालय के अधीन कार्य करता है, तो क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत संपूर्ण स्टाफ या कर्मचारी वर्ग संबंधित विभाग के निदेशालय के अधीन रहते हैं। निदेशालय अपने अधीनस्थ स्टाफ के अपने कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि करता है। इनके नाम में भी एक रूपता नहीं होती। अतः कहा जा सकता है कि निदेशालयों की कतिपय विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर निदेशालयों को राज्य प्रशासन में अपनी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है। तो निदेशालय के संबंध में अक्सर सवाल आता रहता है एग्जाम में कि निदेशालय क्या होता है, निदेशालय किस तरह से कार्य करता है। सचिवालय और निदेशालयों के मध्य संबंधों को लेकर के भी अक्सर सवाल आता रहता है कि सचिवालय और निदेशालय किस रूप में कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि निदेशालय किस तरह से होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अगले वीडियो में हम निदेशालय और सचिवालय के मध्य संबंधों के बारे में, सचिवालय निदेशालय के मध्य अंतर और इनसे परस्पर जुड़े हुए अन्य विभिन्न आयामों पर हम चर्चा करेंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप इन वीडियोज़ को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आपको इनको समझने में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर के ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं तो आप उन पे पूछ सकते हैं, या इनमें बहुत सौ के मैंने आपको PDF भी भेजी है तो उनसे भी आप समझ सकते हैं, या मुझे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। तो आप सब इनसे निरंतर टच में रहें और प्रयास करें कि आप अधिकाधिक चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सचिवालय, निदेशालय, विभिन्न जो विभाग हैं, ये राज्य प्रशासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये सभी अत्यंत आवश्यक भी हैं, क्योंकि हमारे ये सभी चीज़ें परीक्षा उपयोगी भी हैं। तो आप इन सब का अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।